जय हिंद। आज हम समझेंगे कि कला क्या है और ये कुल कितने प्रकार का होता है और ये हमारे भारत में कैसे प्रचलित है। तो कला एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि एकदम पूरी तरीके से कृत्रिम है। जो कला है वो तन और मन दोनों से करी जाती है। यदि आप तन मन से इस कला को नहीं करते हो तो वो कला कला नहीं होती, बल्कि वो आपका काम हो जाता है। सीधी सी बात है, यदि आपके अंदर कोई कला है तो एक ना एक दिन आप उसको करोगे जरूर, और वो आप पूरी मन और तन से करोगे, यानी कि शारीरिक रूप से भी करोगे और मानसिक रूप से भी करोगे। यदि आप कला को पहचानना चाहते हो तो आपको कोई काम मानसिक रूप और शारीरिक रूप दोनों एक साथ मिला के करना होगा, तब जाके वो एक्टिविटीज हमारी कला कहलाती है। क्योंकि कला का मेंशन पूरी तरीके से किसी किताब में नहीं है कि कला ये चीज है, या किसी वैज्ञानिक ने पूरी तरीके से ये डिफाइन नहीं कर पाया कि कला यही है एग्जैक्ट। कला हम उस एक्टिविटीज को भी कह सकते हैं जो कि किसी इंसान के द्वारा उसकी इच्छा से, उसके मन से, उसकी पसंद से, उसकी क्षमता से की जाती है, उसे हम कला कह सकते हैं। कला अपने अपने भाषा में कई तरीके से कला को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, नाचना एक कला है, गाना गाना एक कला है, मूर्ति बनाना एक कला है, पेंटिंग बनाना एक कला है। तो इसी तरीके से हमारे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, देश दुनिया में भी कला को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कला को हमारे 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहले कला आता है आपका स्थापत्य कला, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्किटेक्चर। जैसा कि नाम आपने सुना होगा। जैसे क्या होता है कि हमें कभी भी घर बनवाना होता है तो क्या होता है कि हमारे पास एक सफिशिएंट प्लेस नहीं होता होम बनाने के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई हमें घर का नक्शा या मैप पहले से बना के दे दे, ताकि हम उस जगह में उस घर को एडजस्ट कर सकें, जिससे कि हम एक अच्छे प्लेस में एक अच्छा होम बना सकें। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक ऐसे लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे घर का मैप बना दीजिए। तो ये घर की जो डिजाइन बनाते हैं कि आपके इस प्लेस के लिए इस घर की ये डिजाइन बेहतर पड़ेगी, आप इस घर को इस प्लेस पे बनवा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति इस घर की डिजाइन को बनाता है, उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर। तो इसे एक कला के रूप में जाना जाता है। दूसरा आपका आ जाता है मूर्ति कला। अब ये मूर्ति कला एक ऐसा कला है जिसमें पत्थरों को तोड़ फोड़ के एक अच्छा दिखने वाला मूर्ति बनाई जाती है। किसी भी देवी देवताओं, इंसानों, किसी भी लोगों की मूर्तियां बनाई जाती है। कुछ औजार की मदद से पत्थरों को तोड़ के मूर्तियां बनाई जाती हैं। वो मूर्तियां देवी की भी हो सकती है, देवताओं की भी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है। ये भी एक कला के रूप में प्रचलित है देश दुनिया में। अरे सर, ओ सर। हाँ बोलो। अरे सर, ये छेनी हथौड़ी से उसकी दाढ़ी बनाई रहा है का? कहाँ? अरे बगल में देखो। अरे यार, मूर्ति की दाढ़ी को इंसान छीनी हथौड़ी से नहीं बनाएगा तो जिलेट गार्ड से बनाएगा क्या? अरे गलती से पूछ लिए, माफ कर दो हमका। तीसरा आपका आ जाता है चित्रकला, जिसको इंग्लिश में हम पेंटिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं कि पेंटिंग कितनी महंगी महंगी हमारे देश दुनिया में बिकती है, क्योंकि पेंटिंग भी एक कला है। जैसे कि देख सकते हो कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी लग रही है, ये पेंटिंग कितनी अच्छी है। ये देखिए भाई साहब पूरी तरीके से कलाकार हैं पेंटिंग बनाने में। तो देखिए कितने खुश हो गए बनाते बनाते पेंटिंग हैं। कहा भाई साहब बहुत मजा आ रहा है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है संगीत। संगीत भी एक कला ही है। जैसे कि क्या होता है कि कोई लोग होते हैं संगीत गाते समय सब कुछ भूल जाते हैं, क्या हो रहा है उनके आसपास, क्या नहीं हो रहा, कौन बुला रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही, कुछ नहीं। यदि वो गाना गाते हैं पूरी तरीके से गाने में लीन हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का कला ही है, जिसमें एक संगीत गाने वाला व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उसमें झोंक देता है, जिससे कि वो एक अच्छा गाना गा सके। तो ये भी एक कला के रूप में प्रचलित है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, वो है नृत्य, यानी कि डांस। डांस करना भी एक कला ही है। ये इसलिए एक कला है क्योंकि इसमें भी शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से डांस नहीं करेंगे तो वो एक कला नहीं कहलाएगी। लास्ट में आपका आ जाता है सिनेमा, जैसे कि थिएटर होता है। जैसे कि क्या होता है कि थिएटर में जितने लोग भी काम कर रहे होते हैं वो उसमें क्या होता है कि जैसे थिएटर में, सिनेमा में पिक्चर्स या फिल्म मूवीज चलती हैं, तो उन मूवीज में भी कुछ एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं। तो वो एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं, तो उस एक्टिंग को भी एक कला कहा जाता है। इसे भी एक कला का एक भाग मान लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।